फ्रेंड्स, आज मैं पति पत्नी में प्यार को बढ़ाने वाले और झगड़ों को शांत करने वाले उपाय बताऊंगी। जिन पति पत्नी में प्यार होता है उनका घर स्वर्ग के समान सुख में होता है, और जिनमें झगड़े होते हैं उनका घर नरक के समान दुख में होता है। बुरा किसी के साथ भी ना हो, हर पति पत्नी में बहुत प्यार हो, इसी उद्देश्य से मैंने इस वीडियो को बनाया है। फ्रेंड्स, विवाह 7 जन्मों का साथ माना जाता है, पर आजकल के पति पत्नियों के लिए 7 महीने भी साथ में रहना मुश्किल हो रहा है। सब जगह से तलाक की बातें सुनाई दे रही हैं। फ्रेंड्स, इन सब के पीछे कुछ तो कुंडली के ग्रह जिम्मेवार होते हैं, और कुछ आजकल के लड़कियों और लड़कों का ईगो वाला स्वभाव, और कुछ हद तक इसमें कानून भी जिम्मेवार है, क्योंकि कानून ने पत्नियों को मजबूत बना दिया है और पतियों को कमजोर। पत्नियां साथ में रहती भी नहीं है और अपना हक भी ले जाती है। फ्रेंड्स, तलाक के पीछे के पहले मैं आप लोगों को ज्योतिषीय कारणों को बताऊंगी। मंगल को रिश्तों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार ग्रह माना जाता है, इसीलिए शादी से पहले कुंडली मिलान के समय मांगलिक दोष को जरूर देखा जाता है। जिसका मंगल नेगेटिव और पावरफुल होता है वो अपने स्पाउस पर भारी होता है, वो गुस्सैल और डोमिनेटिंग भी होता है। इसीलिए कभी भी नॉन मांगलिक की शादी मांगलिक के साथ नहीं करनी चाहिए। यदि शादी हो गई है तो मंगल ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए हर मंगलवार को हनुमान जी को मीठी बूंदी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और लोगों में बांटना चाहिए। फ्रेंड्स, दूसरा कारण है दोनों के लग्न स्वामियों में शत्रुता। यदि किसी एक के लग्न स्वामी सूर्य है और दूसरे के शनि है, तब ऐसे में दोनों में शत्रुता रहेगी और झगड़े खूब होंगे। तो इसीलिए कुंडली मिलान के समय दोनों के लग्न स्वामी की मित्रता को भी जरूर देखना चाहिए। फ्रेंड्स, तीसरा कारण है कुंडली में यदि 7th हाउस में शनि, राहु, सूर्य या मंगल जैसे ग्रह बैठे हो, तभी डिवोर्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को विवाह को मजबूत बनाने वाले ग्रहों के बारे में भी बता देती हूँ। सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए स्त्रियों का बृहस्पति ग्रह मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्हें अपनी इंडेक्स फिंगर में गोल्ड की रिंग या छला जरूर धारण करना चाहिए। इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। स्त्रियों को अपने मंगल सूत्र को जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि मंगल सूत्र के काले मोती उनके विवाह को नजर दोष से बचाते हैं, और मंगल सूत्र में लगे हुए गोल्ड से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। फ्रेंड्स, केले के वृक्ष पर जल अर्पित करने से और हल्दी का सेवन करने से भी बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। पुरुषों के लिए मैरिटल ब्लिस के लिए शुक्र ग्रह का मजबूत होना बहुत जरूरी है। पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी को हमेशा शुक्रवार के दिन ही गिफ्ट दिया करें, और शुक्रवार के दिन रसगुल्ला, छेने की मिठाई, कुल्फी या आइसक्रीम जरूर घर पर लेकर आएं, और पति पत्नी दोनों मिलकर साथ साथ में उसे खाएं। ऐसा करने से शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है और रिश्तों में भी मधुरता आती है। तो फ्रेंड, ग्रहों को तो पावरफुल बना लिया, अब सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए स्वभाव में चेंजेस लाना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी। फ्रेंड्स, किसी पति पत्नी में बहुत झगड़े हुआ करते थे, दोनों बहुत दुखी थे। उन लोगों ने सुन रखा था कि एक स्वामी जी हैं, उनके पास सारी समस्याओं के समाधान है। तो ये दोनों उनके पास गए और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। स्वामी जी थोड़ा सा मुस्कुराए, फिर उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और बोले, बाहर अंधेरा हो रहा है, लैंप ले आओ। उनकी पत्नी तुरंत एक लैंप लेकर आई और वहां पर रखकर चली गई। दोनों पति पत्नी बहुत हैरान हुए कि अभी तो इतनी रोशनी है और स्वामी जी कह रहे हैं अंधेरा हो गया है। अजीब मूर्खता है, भला ये क्या हमारी समस्या का समाधान देंगे? और इनकी पत्नी भी कैसी मूर्ख है, दोपहर में लैंप रखकर चुपचाप चली गई। फिर स्वामी जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और बोले, दूध ले आओ।
स्वामी जी की पत्नी 3 कप्स में दूध लेकर आई और वहां रखकर अंदर चली गई। फिर थोड़ी देर बाद स्वामी जी की पत्नी की आवाज आई और वो बोली, स्वामी जी दूध में शक्कर ठीक है? स्वामी जी बोले, हाँ ठीक है। जैसे ही उन पति पत्नी ने दूध का एक सिप लिया, दूध उनके गले में ही अटक कर रह गया। दूध को गले से उतारना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि स्वामी जी की पत्नी ने दूध में चीनी की जगह नमक मिला दिया था। दोनों को बहुत हैरानी हुई कि स्वामी जी तो कह रहे हैं कि शक्कर ठीक है। अब पति ने स्वामी जी से कहा, आपने हमारी समस्या का समाधान नहीं दिया। तो इस पर स्वामी जी बोले, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें दिखा दिया है। तब उन दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उस पत्नी की समझ में ये बात आ गई कि उसे स्वामी जी की पत्नी की तरह हमेशा अपने पति की बात बिना किसी आर्ग्यूमेंट्स के मान लेनी चाहिए। और पति की समझ में भी ये बात आ गई कि यदि पत्नी से कभी भी दाल या सब्जी में नमक मिर्च कम या ज़्यादा हो जाए तो क्रोध ना करे और उसे प्रेम पूर्वक खा ले, और दोनों को एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, रिश्तों में जुबान का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जुबान कैंची की तरह रिश्तों को काट भी सकती है और शहद की तरह रिश्तों को मधुर भी बना सकती है। तो हमेशा ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और को शीतल करे, आप बहु शीतल होए। और फ्रेंड्स, प्यार को बढ़ाने के लिए पति पत्नी को अपने बेडरूम में लव बर्ड्स की पिक्चर्स लगानी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जैसी तस्वीरें देखता है वो वैसा ही बन जाता है। इसीलिए बेडरूम में तोते, कबूतर, हंस या बतख के जोड़े की रोमांटिक पोज में पिक्चर्स लगानी चाहिए। फ्रेंड्स, बेडरूम में कभी भी भगवान की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। यदि भगवान की तस्वीरें लगाई हैं तो हो सकता है पति पत्नी में झगड़े ना हो, पर उनमें अटैचमेंट भी नहीं होगा। इसकी जगह पर उनमें डिटैचमेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, भगवान की तस्वीरें हमेशा मंदिर में ही होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, आप लोग अपने गले में भगवान के पेंडेंट्स भी मत पहना कीजिए। इसकी जगह पर आप लोग ओम या स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए पेंडेंट्स पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। सभी का वैवाहिक जीवन सुखमय हो और सभी के झगड़े शांत हो, कभी भी किसी का तलाक ना हो। इसी बेस्ट विशेष के साथ अपने आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।